नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। विद्यार्थियों, आपको पता है, अगर पहले आपको पता है इस सृष्टि की रचना भगवान ने की, पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, लेकिन जब मानव का निर्माण किया तो क्या हुआ? उन्हें बुद्धि प्रदान की। और बुद्धि से क्या हुआ? हमने आज के समय में हमने क्या किया? हम लोग ने कई नए नए आविष्कार किए, यहाँ तक कि चांद पर भी जा चुके हैं, मंगल पे भी। लेकिन हमें कैसे हम पहुँचे? जब तक हमें अक्षर, और पहले तो हम जाने अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करते थे, बोलकर, कहकर, लिखकर नहीं, हमें सिर्फ इशारे से हम अपनी बातों को व्यक्त करते थे। धीरे धीरे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, उसके द्वारा वो बोलना सीखा, फिर वो अक्षरों को पहचाना जो हम बोल रहे हैं। अभी जैसे मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो क्या हुआ कि उसको अंकित करते, यानी रेखा कैसे बनानी है, कौन शब्द को क्या बोलना, अक्षर को, इसे हम जानते हैं। आइए हम पाठ पर चलते हैं। चैप्टर है हमारा है अक्षरों का महत्व। पहले हम कठिन शब्दों को जानेंगे। अक्षर यानी वर्ण हमारे जो होते हैं, दुनिया, संसार, तादाद, संख्या, कल्पना, सोचना, मूल का अर्थ यहाँ पर जड़ से है। जड़ यानी पेड़ पौधों नहीं, जो मूल नींव होती है हमारी, उसकी। अनादि का अर्थ जिसका आरंभ ना हो। खोज यानी ढूंढना। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। वृत्त यानी गोल घेरा। घोतक यानी द्योतक यानी सूचक। अस्तित्व यानी कायम होना। ज्ञान जानकारी। पीढ़ी किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी, यानी बहुत पीढ़ी, कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपरा चली आ रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर है। लिपि यानी ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत, यानी क्या है, लिपि की पहले खोज की गई। लिपि के माध्यम से क्या हुआ कि हम कौन सी लिपि, हमने बोलते ना कि पहली लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो लिपि पहले खोजी गई, उसके माध्यम से अक्षर यानी वर्ण का निर्माण हुआ, फिर वर्ण से शब्द बने शब्द। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अक्षर का महत्व। नहीं, अक्षर ना होते तो हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को हम व्यक्त नहीं कर पाते। आइए अब हम पाठ चलते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी क्या है, जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें तरह तरह के अक्षरों के माध्यम से कहानियाँ या कविता कही गई है। और तरह तरह की पुस्तकें यानी चित्र के साथ हुआ पुस्तकें हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद यानी संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल यानी जड़ में है अक्षर, यानी क्या है, बिना अक्षर के द्वारा हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज कहने का तात्पर्य यहाँ पे लेखक करे कि कितनी भी कि जो भी है, अक्षर के द्वारा समाचार पत्र छपते हैं, हम मैगजीन देखते हैं, बच्चों की कॉमिक्स यानी बच्चों की कहानियों की पुस्तक देखते हैं, किसके द्वारा? अक्षरों के माध्यम के द्वारा हम उनको जान पाते हैं। फिर कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि ने जिसका आरंभ ही ना हुआ हो। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। यानी क्या करें हैं कि हम लोग ये भी नहीं जानते कि अक्षर का निर्माण कब से हुआ। हमें नहीं लगता कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसने दिया है? भगवान ने हमें अक्षरों का ज्ञान दिया है। भगवान ने क्या किया है? इस संसार में मानव का निर्माण किया, मानव बनाया है, लेकिन क्या, और बुद्धि दी है, लेकिन उस बुद्धि का विकास किसने किया है? मानव ने खुद अपना आविष्कार। आपने सुना होगा कि आदम और हव्वा, इस संसार में सबसे पहले कौन आए थे? आदम और हव्वा, दो थे, आदम और हव्वा। उसमें क्या हुआ? फिर वो धीरे धीरे विकास होता गया, एक से दो उनकी फिर जनरेशन बढ़ती गई। फिर मानव के मस्तिष्क का क्या, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें भी है कि पाषाण युग क्या था। जब मानव, पहले हम लोग क्या थे? वानर थे। फिर पहले चार हाथ पे चलते थे, फिर चार पंजों पे, फिर उसका फिर धीरे धीरे हमने खड़ा होना सीखा। फिर क्या हुआ? तब हमने
ये हमारे जो दो हाथ, जो दो पैर, जो चार थे, यानी दो हाथ बन गए। फिर हम चलना शुरू किए, तो क्या धीरे धीरे हमारा विकास होता गया। शरीर के विकास के साथ साथ क्या हुआ, हमारे मस्तिष्क का भी विकास हुआ। उसके माध्यम के द्वारा हमने बोलने या चिन्हों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करने का आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर की है, यानी क्या उन्होंने सोच रहे थे पुराने जमाने की जो अक्षर की खोज हुई है वो किसने की है, भगवान यानी ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। यानी क्या है, आज हम प्रेजेंट टाइम में सोच समझ सकते कि नहीं, भगवान ने हमें सिर्फ क्या दिया, बुद्धि दिया, लेकिन उस बुद्धि का विकास हमने खुद मानव ने किया और उसके माध्यम के द्वारा ही हमने क्या किया, अक्षरों की खोज की, यानी अक्षरों का निर्माण किया। और ये भी जानते हैं कि हम कौन से अक्षर किस समय किस खोज की गई थी। यानी अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, यानी इसका भी हम पता लगा सकते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। यानी क्या है, पहले 21 साल तक, 5 अरब साल तक इस धरती पर कुछ भी नहीं थे, ना मानव थे, ना पशु पक्षी थे। फिर 2-3 साल अरब तक फिर क्या हुआ, मानव तो नहीं थे लेकिन पशु पक्षी थे, वनस्पतियां थी यहाँ पर। उसके बाद मानव इस धरती पर आए, यानी इस सृष्टि में क्या हुआ, भगवान को कुछ कमी लगी तो उन्होंने किसका निर्माण किया, मानव को निर्माण करके धरती पर भेजा। यानी फिर करोड़ साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी क्या, वानर से हम मानव के रूप के ओर अग्रसर हुए। फिर हमारे धीरे धीरे उसी तरह बुद्धि का विकास हुआ। पहले क्या करते थे, पहले लोग पत्थरों से या पेड़ों के उससे लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। मोस्टली पत्थरों के द्वारा शिकार करते थे अपना और मांस खाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने नए नए तरह के औजार बनाने लगे। फिर उन्होंने आग की खोज की, दोनों पत्थर में जब टकराव किया तो क्या हुआ, आग की खोज की, तो उसके माध्यम से वो भी जो भी भोजन था या मांस था जो भी वो पकाकर खाने लगे। नहीं क्या, वो बुद्धि का धीरे धीरे उनका विकास होने लगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। यानी क्या हुआ, जब बुद्धि का विकास होने का धीरे धीरे वो क्या हुआ, लोग एक रहने के निश्चित स्थान बसाने लगे, यानी गांव बसाने लगे। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे उनका विकास होता गया। क्या क्या, एक जगह वो स्थिर रहकर रहने का प्रयास किए। धीरे धीरे कुछ खाने के फल फूल उगाने लगे और नए नए शिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले पत्थर का इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाना शुरू किए। यानी हथियार, भाले हो गए, चाकू हो गए, उन्होंने इसे बनाने का आविष्कार शुरू किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी मैंने क्या किया, चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया, नहीं व्यक्त किया उन्होंने। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त यानी गोल घेरा के चहुं और किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक कि चित्रों के माध्यम से पहले वो अपने बातों को कैसे चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। फिर जैसे गोला बनाया, फिर 3-4 लकीरें खींची तो यानी सूरज का चित्र बन गया। इस तरह वो अपनी बातों को व्यक्त करते थे। आगे बढ़ते हैं। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, यानी चिन्हों यानी लिपि यानी कुछ चिन्ह के द्वारा ही, कि जैसे हमने क लिखते हैं तो क क्या करते हैं, लाइन करे, सर्कल किया, फिर लाइन टेढ़ा किया, तो यानी क्या वो क नहीं, अक्षर। हमने उस लिपि को बनाया और हमने उसको नाम दिया कि इसको हम क बोलेंगे। वैसे ही उस समय लोगों ने अक्षर की खोज की। यानी फिर केवल 6,000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक
युग की शुरुआत हुई। यानी क्या अक्षर की जब खोज की गई तो एक नया युग आरंभ हुआ, लोगों को अपनी बातों को कहने का माध्यम बना। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। यानी क्या है, जो बोलता या कहता तो वो क्या एक तरह से लिपि के माध्यम के द्वारा वह या लाइन कर या जो भी ड्रॉ करके वो एक सुरक्षित रखने लगा। पहले क्या थे, पहले कागज नहीं थे, पहले वो क्या करते थे, पत्तों पर ही वो लिखते थे, जो पेड़ के पत्ते हो या छाल हो उन्हीं पर लिखा करते थे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। नहीं क्या, तब से मानव को सभ्य नहीं, वो सभ्य मानव नहीं, वो अपनी बातों कहने बोलने लगा सही तरीके से, तो क्या करने लगा, उनको सभ्य माना जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। यानी क्या, वो जो घटना घटती गई वो एक जगह लिखते गए कि हाँ ये घटना कब हुई, तो क्या वो इतिहास बनता गया। किसी भी कौम यानी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग गए। यानी क्या बोलता है, हमारा इतिहास इतने साल पुराना है, ये है लड़ाई इस सन में हुई थी, तो क्या हुआ, यानी उस घटना को व्यक्ति लिखने लगा, तब हमें पता चला कि हाँ ये हमारा बीता हुआ इतिहास यानी बीता हुआ समय है जो इतिहास के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल माना जाता है, कि जिसके बारे में लिखा नहीं गया है, सिर्फ उसके काल के रूप में हम जानते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ साल हजारों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा आए हुए इत्यादि। यानी क्या करें, अगर हमें लिखना नहीं था, लिपि के माध्यम या कुछ भी अक्षर का ज्ञान ना होता यानी वर्ण का ज्ञान ना होता, तो हम अपने इतिहास को भी नहीं जान पाते कि किस कौन से समय में कब युद्ध हुआ, कौन से राजा आए, और कि हम वो पहले मनुष्य के पहले मानव कैसे थे, फिर बाद में उन्होंने क्या बुद्धि के द्वारा क्या क्या उन्होंने खोज की, कैसे आविष्कार किए, ये हम लिखने के अक्षर के यानी इतिहास के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इतिहास कब से हुआ, जब से मानव लिखना प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है यानी प्रगति हुई है। यानी लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी खोज क्या कही गई, मानव की अक्षर की खोज यानी वर्ण की खोज कही गई, जिसके माध्यम के द्वारा वो अपने बातों को या अपने विचारों को एक जगह लिख कर रखते थे, ताकि वो अपने एक अनुभव, जैसे आज क्या है अनुभव को भी वो लिखते थे, ताकि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो इसको पढ़ सके और जो सही या गलत का ज्ञान कर सके। फिर आगे बढ़ते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। यानी यहाँ अंत में एक पंक्ति में कह रहे हैं लेखक कि हमें अक्षरों का महत्व को समझना चाहिए कि अक्षर का निर्माण कब हुआ, किसने किया, कहाँ से आया, ये हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम के द्वारा हम अपने भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों में बांटते हैं कि और अपने इन्हीं अक्षरों के माध्यम जो हमारे पूर्वजों ने लिखा था इतिहास, जो बहुत से राजा आए, शासक आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, जो घटना घटी है हम लोग के जन्म होने के पहले, तो क्या हुआ, वो इतिहास बना, उसकी हमें जानकारी प्राप्त हुई। विद्यार्थियों एक बार कठिन शब्दों को फिर से देख लें। विद्यार्थियों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।